उत्तराखंड प्राइम में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है कमेटी। मुस्लिम समुदाय के लोगों से सुझाव मांग रही है और इस दौरान मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने अपने विचार रखे हैं, अपनी बात कही है। कांग्रेस सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री रहे याकूब सिद्दीकी और मुस्लिम विद्वान खुर्शीद अहमद ने ये कहा है कि वो यूसीसी के पक्ष में हैं और साथ ही खुर्शीद ने यहाँ तक कह दिया कि हलाला जैसी प्रथाएं खत्म होनी चाहिए। और अभी तक इस कानून को सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा था, लेकिन मुस्लिमों का इस कानून के पक्ष में खड़े होना भाजपा के लिए राहत की बात साबित हो सकती है। देखिए, मुस्लिमों से भी लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं, उनके विचार क्या है ये जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। अहम खबर हो जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है कमेटी। मुस्लिम समुदाय के लोगों से लगातार राय मशवरा भी हो रही है, उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने अपने विचार साझा किए हैं और ये कहा है कि हलाला जैसी प्रथाएं खत्म होनी चाहिए। कुरान ने हलाले का जो प्रोविजन किया है वो इसलिए किया है कि उसकी शादी हो जाए दूसरी जगह, मगर उसकी मर्जी है कि उसके साथ में रहे या ना रहे। अगर वो इसके बावजूद भी नहीं रहना चाहते अपने आपस में तो वो छोड़ देगा, उसको तलाक दे देगा। अब तलाक होने के बाद वो अपने पहले वाले हस्बैंड के साथ में शादी कर सकती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हलाला करके है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई हो जाता है, तय हो जाता है, वो इस्लाम के अंदर जायज ही नहीं है। इस्लाम के अंदर उसको जायज नहीं मानते हैं, वो इलीगल है। मगर प्रैक्टिस के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो अगर इस तरह की कोई बात है तो उसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसका। मैं कुरान को फॉलो करता हूँ, आप गीता को फॉलो करते हैं, कुछ लोग रामायण को फॉलो करते हैं, कुछ लोग बाइबल को फॉलो करते हैं, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करते हैं। ठीक है, यही तो हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है, तभी तो हमने इस देश को पसंद किया है। मैंने 8 देशों की बाहर के विदेशों की यात्राएं की हैं, मुझे हिंदुस्तान से बढ़िया देश नजर नहीं आया कहीं दुनिया में। मैंने तो हुजूर आपसे अपनी बात कह दी, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे जो निकाह है, अगर उसको हमने रजिस्ट्रेशन कराना है, शरीय एतबार से हमने कर दिया, हम 1000% कराएंगे, क्या दिक्कत है भाई पुलिस। और चलिए, इसी पर उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि ये कितनी बड़ी राहत साबित होगी मुस्लिम जो सरकार के साथ में इस कानून के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अजीत जी, ये बहुत राहत वाली बात साबित हो सकती है क्योंकि कमेटी लगातार लोगों से राय मशवरा भी कर रही है, सुझाव भी ले रही है। आपको क्या लगता है, मुस्लिम जिस तरीके से इस कानून के पक्ष में सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, कितनी बड़ी राहत साबित होगी आने वाले वक्त में? दीपा, देखिए, हम सभी अवगत हैं इस बात से कि यूसीसी बनाने के लिए सबसे पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन है वो पहला है और भी हो रही उत्तराखंड जब यूपी की विशेष समिति की एक बात अजय जी की आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। यूसीसी का ड्राफ्ट कमेटी लगातार तैयार कर रही है। मुस्लिमों की तरफ से बातें भी सामने आ रही हैं, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग अपने विचार भी साझा कर रहे हैं यूसीसी को लेकर और कमेटी लगातार सुझाव मांग रही है। जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए कुछ बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनसे भी बातचीत लगातार हो रही है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने अपने विचार साझा किए हैं। कांग्रेस सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री रहे याकूब सिद्दीकी और साथ ही मुस्लिम विद्वान खुर्शीद अहमद ने भी अपनी बात रखी है। यूसीसी के पक्ष में दोनों ही दिखाई दिए हैं। सीधे अजीत जी का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। दीपा, देखिए, जैसा हम सभी अवगत हैं कि यूसीसी बनाने के लिए यहाँ पर एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी घूमकर ऑनलाइन और ऑफलाइन रायशुमारी कर रही है। ऑनलाइन भी सुझाव आ रहे हैं और रायशुमारी का ये जो एक प्रचलन है ये इसलिए शुरू किया गया था कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति के लोगों के बीच जाकर इस कानून के प्रति उनकी जो क्या मंशा है, क्या वो मंतव्य रखते हैं, उस बात पर उनके विचार लिए जाएँ। तो कल यूसीसी के जो 2 मेंबर थे कमेटी के, शत्रुघ्न सिंह जो पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं और मनु गौड़, तो दोनों ने विकासनगर में जाकर इस रायशुमारी के कार्यक्रम को रखा और उसमें मुस्लिम बड़ी तादाद में वहाँ पर आए थे और जिनका अभी आपने दोनों मुस्लिमों का नाम लिया, वो बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग हैं उस क्षेत्र के और उन्होंने ये भी कहा है कि यूसीसी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
दीपा, जब भी यूसीसी की बात चलती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलती है, तो लोग उसको धार्मिक चश्मे से देखते हैं कि कहीं ये मुस्लिम विरोधी तो नहीं है। लेकिन मुसलमानों का इस तरह से समर्थन कर देना तो इस कमेटी के लिए भी राहत भरी बात है और धामी सरकार के लिए राहत भरी बात है। और उनका ये कहना कि हलाला जैसी प्रथाएं भी समाप्त हो जानी चाहिए, तो मतलब ये एक कदम और आगे की बात है मुस्लिमों की तरफ से कि हलाला को वाकई उन्होंने एक खराब प्रथा मानने की एक शुरुआत होगी, भले एक चंद ही लोगों में हो लेकिन ये जो रायशुमारी चल रही है, तो रायशुमारी में कल विकासनगर में ये सारी चीज़ें सामने आई। तो जब मुस्लिम लोग खड़े हुए तो उन्होंने अपना मंतव्य बताया, कमेटी के सामने अपने विचार रखे। तो उन्होंने जब ये चीज़ें बताई कि यूसीसी के वो समर्थन में यूसीसी बनना चाहिए और उन्होंने अपने कुछ किंतु परंतु जरूर रखे, लेकिन ऐसे समर्थन में आ जाना ये वाकई धामी सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है। जी बिल्कुल, जो रायशुमारी हो रही है अजीत जी, जाहिर सी बात है कि वो अब कमेटी के लिए भी और सरकार के लिए भी राहत की बात साबित होगी। मुस्लिम खुद सरकार के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं इस कानून को लेकर। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।